नमस्कार, मैं बीना सिंह और आप देख रहे हैं RAD न्यूज। कोरोना महामारी से हो रही हजारों मौतों के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी से लाशें बरामद हो रही हैं। हाल ही में यूपी के गहमर गांव के पास गंगा नदी से दर्जनों लाशें मिली हैं। बिहार के बक्सर जिले से भी गंगा में लाशें मिलने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी के किनारे लाशों को बालू में दफन करने का मामला भी सामने आया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रही हैं कि गंगा में तैरती लाशें नाइजीरिया की हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी कंगना को आड़े हाथों लिया है। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कंगना रनौत को खरी खोटी सुनाई है। ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, अंधभक्ति की कोई सीमा नहीं है, आंख की अंधी दिमाग की पैदल, फकीरा की दलाली में, क्या राज्यसभा सीट की खातिर या सीधे सीएम बनने की खातिर। मानवता का गला घोटकर गंगा में तैरती लाशों को नाइजीरिया का बोलकर फकीरा की छवि बचाने को फर्जी झांसी की रानी। आपको बता दें कि कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ऑक्सीजन लेती महिला की वायरल तस्वीर कोरोना काल की नहीं है। उनके इन्हीं बयानों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसी संदर्भ में फराह नाम के एक यूजर ने रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर उन्हें जवाब दिया है। वास्तव में कंगना को अटेंशन चाहिए होता है, वो चर्चा में बने रहने के लिए इसी तरह के रास्ते अपनाती हैं। स्वयं अपने देश के नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जताना किस मानसिकता का परिचायक है, ये समझना मुश्किल नहीं। आलोक यादव ने रोहिणी आचार्य के जवाब दिया, कंगना ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर रविंद्र शाह नाम के एक यूजर लिखते हैं, उनकी बेवकूफ़ी से सारा भारत परेशान है। नमस्ते दोस्तों, आज बहुत सारे त्यौहार हैं। ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही है, चाहे वो कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है, हम क्या सीख पा रहे हैं? अब देखिए, इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मात्र कुछ लाख लोग हैं उस देश में, लेकिन हमने जैसे पिछले कई सालों में देखा, अगर 6-7 देश भी एक साथ अटैक कर देते हैं उन पे, सबको एक एक को लोहे के चने चबा देते हैं। वो अब भी जिस कॉम्पिटेंस से वो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई ऑपोजिशन वहां भी है, खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहाँ तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहां नहीं डाल रहा है। ये हम लोगों को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इस देश पे या तो कोई आपत्ति आए, चाहे युद्ध आए, चाहे महामारी, कुछ भी आए, कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे बंदर मदारी का तमाशा देखते वैसे साइड में खड़े हो जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ये देश खत्म हो, गिरे और वो इस चीज का तमाशा देखें और मजे उठाएं। अब जैसे हमने कोरोना काल में ही देखा, एक एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन, उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग, हमारी पीठ में छुरा यहाँ के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए? ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से विनती करती हूँ कि प्लीज इजराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, जिन जिन किताबों में, जिस जिस धर्म की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि उस धर्म के ही लोग तुम्हारे अपने हैं, वही इंसान है, बाकी गाजर मूलियां हैं, उसको निकालिए उन किताबों में से। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई, कुछ भी हैं, आप लोगों के लिए सर्वोपरि धर्म होना चाहिए भारतीयता का। हमारा आपका जो संबंध है इस देश के नागरिक होने का, वो सर्वोपरि होना चाहिए। इंसानियत का नाता सर्वोपरि होना चाहिए।
किसी किताब में ये लिखी हुई बात कि आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, बस एक दूसरे का जो धर्म एक ही धर्म का होता है वही मान, वो बात झूठ है, उसको मत मानिए आप। हम भारतीय एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं, और हम साथ में जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद।